नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या है? हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित 2 हड़प्पाई स्थल कौन कौन से हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा शोस्त्रघई व मुंडीगय। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि ये जो दोनों नाम हैं, कौन से ये दोनों नाम, एक सेकंड, ये जो आपके दोनों नाम हैं शोस्त्रघई व मुंडीगय, तो ये कहाँ है? ये अफ़गानिस्तान में स्थित हैं। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा है कि किन्हीं भी देश में ये स्थित, किसी भी देश में ये स्थित हो सकते हैं। उसने सीधा सा पूछ लिया भाई हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में कौन से स्थित है, कौन से जो है हड़प्पाई स्थल स्थित हैं। तो ये दोनों हैं शोस्त्रघई व मुंडीगय। और कहाँ है? तो ये आपके अफ़गानिस्तान में पड़ेगा। साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि जो हिंदू कुश पर्वत है उसका संबंध भारत से नहीं है, भारत में नहीं पड़ता है, वो आपका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान इतने देशों में वो पड़ता है, यानी उसका विस्तार लगभग में 3 देशों में है। तो यहाँ से हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। अब चलते हैं बहुत जल्दी से सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आपका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। यदि इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट नहीं करना आ रहा है, आप यदि आपको थोड़ा मैप पता है तो आप वहाँ से आसानी के साथ में कर सकते हैं। कैसे? तो आइए जल्दी से समझते हैं। जैसे कि ये भारत है ना भाई, ये भारत है, ये मान लिया भारत है, यहाँ से ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान और ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। और अभी हमने पढ़ा है जो हड़प्पा घाटी सभ्यता है या जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके 2 स्थल कहाँ मिले? अफगानिस्तान में मिले। तो मान लिया 2 स्थल भाई यहाँ पे हैं, ठीक है। और जो भारत में सबसे दक्षिणी स्थल है वो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र कहाँ पे पड़ेगा? यहाँ पे पड़ेगा महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉइंट रख लिया है। क्या रख लिया? पॉइंट। और जो सबसे पूर्वी है तो वो पड़ेगा आपका यूपी में। यूपी में कहाँ पे? तो आलमगीर है, तो ये यूपी यहाँ पे पड़ेगी, तो यहाँ पे मान लिया। और जो सबसे उत्तरी है तो वो पड़ेगा आपका मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो कि लगभग में यहाँ पे पड़ेगा, है ना, जो कि लगभग में कहाँ पे पड़ेगा? यहाँ पे पड़ेगा। तो अब जब आप इन्हें खींचेंगे तो कैसा, मतलब शेप जो है वो कैसी बनेगी? तो देखना भाई, ऐसे खींचाइए, लगभग में ऐसे तिरछा आएगा और फिर ऐसे आएगा, क्योंकि इधर तो फिर अरब सागर पड़ेगा ना, तो यहाँ पे तो कोई उसका स्थल मिला नहीं है, सबसे पश्चिमी अफगानिस्तान में ही मिला है। तो यहाँ पे ऐसे, अब देख लो इसकी शेप किस हिसाब से बन रही है। ये शेप है इसकी, कौन सी है? एक बार मैं जो है मिटा के फिर से बता रहा हूँ कौन सी शेप है। तो शेप यहाँ पे बनेगी आपकी कुछ इस प्रकार की, जो कि कैसी होगी? जो कि ट्रायंगल शेप में होगी। जैसे ऐसे बन रही है भाई, ऐसे बन रही है, ऐसे कुछ ऐसे बन रही है ना, तो कैसे बन रही है? ये ट्रायंगल ही तो बन रहा है। इसका आंसर क्या होगा? त्रिभुजाकार। यदि आप ऐसे समझते हैं तो मेरा मानना है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जल्दी से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो कैसी थी? उचित समतावादी थी, यानी ये लोग किस में विश्वास करते थे? तो समता में विश्वास करते थे, यानी समानता में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसी कोई भी बुक नहीं है, ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं है सिवाय इसके पुरातात्विक खुदाई के सिवाय, जिससे हम ये पता लगा सकें कि हड़प्पा घाटी सभ्यता के बारे में कुछ भी और जानकारी हमें मिल सके। कहाँ से मिल रही है हमें सारी जानकारी? तो सारी जानकारी इसकी हमें मिल रही है जो खुदाई हो रही है उससे, जो उसके नगर मिल रहे हैं या फिर और भी कुछ सामग्री मिल रही है, बस खुदाई से ही मिल रही है। तो सीधी सी बात है, तो जानकारी का स्रोत क्या हो जाएगा? तो जानकारी का स्रोत हो जाएगा आपका खुदाई, पुरातात्विक खुदाई, ठीक है। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको सबसे पहले हड़प्पा घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने इसकी खोज की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कपास, यानी कपास की खोज सबसे पहले हड़प्पा वासी जो लोग थे उन्होंने ही की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पावासी लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कैसा है?
सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोना, चांदी और तांबा। यानी ये जो तीनों धातुएं हैं इनका प्रयोग जो थे हड़प्पा घाटी के जो लोग थे, वहाँ के जो निवासी थे, वो जानते थे और इन धातुओं के बारे में भी जानते थे, इनका प्रयोग भी जानते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि लोहा, इसके बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी और ना ही लोहे की अभी तक खोज हुई थी। तो फिर लोहे की खोज हुई कब? तो लोहे की खोज हुई है आपकी उत्तर वैदिक काल में, ना कि पूर्व वैदिक काल में। ध्यान रखना, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। किस में हुई है? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो लाल। इसका आंसर हो जाएगा लाल। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रटना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका आंसर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो इसका भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेराकोटा। यानी जो मुद्राएं बनती थी उनमें टेराकोटा का यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से रट लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट यहाँ पे जो विशाल कोठार यानी अनाज, विशाल किसका कोठार है? अनाज का कोठार है। यहाँ पे डायरेक्ट ये ना देके आपको द ग्रेट ग्रेनरी भी दिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यही होगा विशाल कोठार। आपको कंफ्यूज जो है बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। हड़प्पा सभ्यता को किसने सोथी संस्कृति ब्रैकेट में है बीकानेर राजस्थान का विकसित रूप बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमिक विकास के सिद्धांत पर। तो सीधी सी बात है, देखो इसमें थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे एक ये सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत, इसने कहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये किसका विकसित रूप था? तो इसका किसका विकसित रूप था? जो बीकानेर राजस्थान में पड़ता है उसी का विकसित रूप था और बाद में इसका विस्तार हो गया, जिसके कारण जो हड़प्पा घाटी सभ्यता थी ये काफ़ी ज़्यादा विस्तारित हो गई। ठीक है, सो इसको भी हमने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में गिना जाता है। कह रहा है कि क्यों गिना जाता है, कैसे गिना जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल में गिना जाता है। तो क्यों गिना जाता है? क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसकी लिपि मिली तो है, कहाँ पे मिली है? तो इसे लिखी हुई भाई मिली है इसकी लिपि, जो हम खुदाई करते हैं तब। तो लेकिन अभी क्या हुआ है, इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे किस में शामिल किया गया है? ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता को शामिल किया गया है। और यदि आपको इसका डायरेक्ट आंसर नहीं भी पता है, सिर्फ आपको पता है कि आद्य ऐतिहासिक या आद्य इतिहास में हम किन्हें किन्हें शामिल करते हैं, तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। उन्हीं को शामिल करते हैं जिनकी लिपि मिली है, लेकिन उन लिपियों को पढ़ना अभी संभव नहीं हुआ है। सो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ेगा गुजरात में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और हो सकता है ये एग्ज़ाम में भी आ जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 में यूनेस्को ने जो आपका धौलावीरा है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, और ये हड़प्पा घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। यानी हड़प्पा घाटी सभ्यता की ये पहली साइट है जिसे कि यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है, इस फैक्ट को तो आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य से संबंधित है, यानी इसे हम कांसा बोलते हैं, क्योंकि कांसे का भी यूज
यहाँ पे होता था कांस्य सभ्यता में, और एक्चुअली में सबसे ज़्यादा यूज कांसे का ही होता था। इसीलिए कांसे के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम भी पड़ गया। क्या नाम पड़ा? कांस्य युगीन सभ्यता। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की 20 गुना थी? तो उत्तर है मिस्र की सभ्यता की ये 20 गुना थी। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सो जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसका सबसे पूर्वी स्थल है आपका आलमगीरपुर, जो कि यूपी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। और यूपी में भी एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो आपका मेरठ में पड़ेगा। कहाँ पे? सो आपका ये पड़ेगा मेरठ में। अब यहाँ पे मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे? तो आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका साउथ और ये आपका नॉर्थ। जो ये हड़प्पा घाटी सभ्यता है मान लिया, और इसका सबसे जो पश्चिमी स्थल है तो उसका नाम है सुतगाकेडोर। क्या नाम है? मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, लिखूंगा तो आप स्क्रीन पे जो है शो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। सो इसका नाम है सुतगाकेडोर, जो सबसे पश्चिमी स्थल है या सबसे पश्चिमी जो शहर है। जो सबसे पूर्वी है वो कहाँ है? सो वो है आपका आलमगीरपुर, जो कि अभी हमने देखा है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ेगा, और वो भी आपका पड़ेगा मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। सबसे जो नॉर्थ में है यानी जो उत्तर में है तो ये आपका माडा है इसका नाम, और ये पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर में। जो सबसे दक्षिणी है यानी दक्षिणी हिस्सा बोल लें, दक्षिणी पॉइंट बोल लें या फिर दक्षिणी स्थल बोल लें, वो है आपका दैमाबाद, और ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में। सो इस चीज़ को आप कहीं पे नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से बार बार यानी अगेन एंड अगेन क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है एग्जाम में। कभी पूर्वी हिस्सा ही पूछ लिया जाता है, जैसे हड़प्पा घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर कौन सा है, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आंसर वही होगा सेम आलमगीरपुर। ठीक है, तो इसे आप जरूर ही सही से समझ लें और याद कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? तो आंसर है संभवतः बड़िक वर्ग। अब ये बड़िक क्या होता है? सिंपल सी बात है, बड़िक का मतलब है यहाँ पे व्यापारी वर्ग से। किससे मतलब है? व्यापारी वर्ग से। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट आंसर ना दे के थोड़ा इधर से उधर जो है आंसर में घुमा भी सकता है। तो बड़िक का मतलब होगा व्यापारी, यानी बड़िक ना दे के अगर व्यापारी भी ऑप्शन में सही दिया है तो आप वहाँ उसे करेक्ट आंसर मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर है 19, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा पिग्गट ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 640 किलोमीटर। देखो ऐसे क्वेश्चन है, इन्हें डायरेक्ट आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इनमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट हम रट ही सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप इन्हें डायरेक्ट रटने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित समाधि को क्या कहा गया है? सो HR समाधि। क्या कहा गया है? HR समाधि। ऐसे ही फिर से एक, हड़प्पा में बस्ती के बाहर, अब यहाँ पे डिफरेंस आपको देखना है। स्थित कब्रिस्तान को क्या कहा गया है? देखो सेम मिल रहा है, यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। यहाँ पे समाधि कह रहा है, यहाँ पे कब्रिस्तान, बस एक ही अंतर है और सारा सेम है। यदि मुझे हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित समाधि को क्या कहा गया, तो आंसर होगा HR समाधि। यदि क्वेश्चन है हड़प्पा में बस्ती के बाहर कब्रिस्तान को क्या कहा गया, तो आंसर होगा R37। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर होगा लाल। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा के निवासी शहरी थे, क्योंकि भैया ये जो सभ्यता थी ये किसके लिए फेमस थी? शहरों के लिए ही फेमस थी, और बहुत ही अच्छे शहर थे। उनमें ज़्यादातर पक्की ईंटों का ही यूज हुआ था।
सही से जो ड्रेनेज सिस्टम था उसका भी सही से इस्तेमाल किया गया था, जल प्रबंधन जिसे कहते हैं उसका भी बेहतर तरीके से यहाँ पे उपयोग किया गया था। मकान जो थे बहुत अच्छी तरीके से बने थे, जो सड़कें थीं वो बिल्कुल कैसी थीं, तो बिल्कुल वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटती थी, यानी रोड की स्थिति भी काफ़ी सही थी। तो कैसी सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि कुल मिला के हमें 50 क्वेश्चन देखने, तो 25 आज देखेंगे और 25 देखेंगे कल यानी नेक्स्ट डे। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? तो इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा, और धौलावीरा के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ अभी, जैसे कि यह गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सो गुजरात में पड़ेगा आपका। और इसी शहर को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। ये यानी जो धौलावीरा है ये हड़प्पा घाटी सभ्यता का पहला शहर है जिसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसी लगी है? यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप बिना कहे हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।